मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल बैक टू लेसन 8 पार्ट 2। आप सबको पार्ट 8 में भाग 2 में स्वागत है। तो बच्चों, आपका पाठ का नाम क्या है? बच्चों, पाठ का नाम क्या है? पार नज़र के। तो ये क्या है बच्चों? ये अंतरिक्ष के बारे में है, जो मंगल ग्रह के जीवन किस प्रकार रहा करते थे। ये एक काल्पनिक कहानी है बच्चों, जो इसमें क्या क्या है, एक इमेजिनरी स्टोरी है। और पाठ का नाम क्या है बच्चों? पार नज़र के। तो बच्चों, इसमें क्या पढ़े हैं? छोटू एक लड़का था जो आपके जैसा बहुत ही नटखट था, शरारती था। वो वहाँ कहाँ रहता था? सुरंगनामा रास्ते के कॉलोनी में रहता था। और उसकी माँ बहुत ही मना करने पर एक बार क्या किया उसने? क्या किया तो बच्चों, अपने पापा के सिक्योरिटी पास, जब उनके पापा सो रहे तो बिना बोले सिक्योरिटी पास लेकर कहाँ चला गया? सुरंगनामा रास्ते पर चला गया, जहाँ उसका पापा रोज़ दफ्तर जाया करते थे। तो उसकी माँ बहुत मना कर दिया, पर वे उसको माने। उसको एक ही इच्छा थी कि आखिर पापा क्यों जाते हैं और हमको मना क्यों करते हैं। हिज ओनली वन थिंग वॉज, व्हेन डैड इज़ गोइंग वाई कांट आई गो। This was the main reason. He was the main reason why he wanted to. Why? Because his mother always used to scold him to not to go that side. But he was very anxious to know why he should not go that side. That's why one day what he did, children, when his father was asleep, he took away security pass. You see, when you are going to enter into office or you'll be having ID, like that only. When his father's he took away, and without noticing anybody, he went to the where his father used to go daily for work. तो उसने क्या किया? उसको एक जहाँ पर एक कांचा होता है उसमें सिक्योरिटी पास डालने से क्या हो गया? ऑटोमेटिकली द डोर, व्हेन ही केप्ट द सिक्योरिटी पास इनसाइड एट द होल, व्हाट हैपेंड? सडनली द बिग डोर ओपन, एंड एज सून एज द डोर ओपन, क्या किया उसने? उसके अंदर चला गया। तो उसने क्या, हाउ द रूम वाज, इट वाज वेरी पिट डार्क। उसको पर क्या था उस रूम में? पूरे बल्ब्स, लाइटिंग था, है ना, लाइटिंग था। तो उसने क्या किया? धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर उसको क्या मालूम? व्हाट डजंट ही नो? ही डजंट नो दैट द कैमरास वर शूटिंग एट हिम। वो चित्र उसको, दे वर टेकिंग आउट द पिक्चर्स ऑफ हिम, बट ये छोटू उसको पता नहीं था। तो उसने क्या किया? वैसे चला गया। तो आगे बढ़े क्या है बच्चों? तो उसके पापा को, उसको सिक्योरिटी वाले उसको पकड़कर उसको पापा को उसके घर वापस भेज दिए। तो उसने पापा समझाए कि एक स्पेशल स्पेस सूट होता है, वो पहनकर वहाँ जाता है। तो ये सभी समझा दिया। तो छोटू को क्या किया उसने? वो भी कह दिया कि वह बड़े होकर वो भी उसके पापा जहाँ काम करते हैं वहीं पे काम करेगा। तो बच्चों, जैसे ही वो दफ्तर, अगला दिन उसका पापा दफ्तर चला गया। जैसे वे आने वाले थे, उसको क्या दिखाई दिया स्क्रीन पर बच्चों? एक छोटा सा बिंदी जैसा डॉट। तो उन्होंने क्या सोचा? पहले इट वॉज ए स्टार, बट वो क्या किया? धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहा था। तो उसको संदेश में छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच आंसर? तो फिर उन्होंने क्या होगा? उन्होंने सोचा कि यह कोई आंतरिक यान होगा। कहाँ से आ रहा होगा? और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? तो कैसे हो सकता है? और अगर होता भी, इतनी प्रगति कर चुका होगा, अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और प्रयोग किया, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होता तो काश इस नए मेहमान के नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरह आ रहा है तो असंभव हो सकता है। देखें तो ये क्या हो गया? तो उसने क्या किया? वो अंतरिक्ष, उसने क्या किया? पापा ने सोचा या कोई अंतरिक्ष यान होगा, मीन्स इट माइट बी सम सैटेलाइट विच इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम। तो उसने सोचा, अरे बाबा, ये कहाँ सा हो गया? और ऐसे कौन हो सकता है? हु माइट हैव बीन फ्रॉम होम साइड दे हैव सेट दिस सैटेलाइट, फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। ये सभी अब उसने क्या किया? ये सभी सोच रहे थे उसके पापा। उसके पापा के अलावा और कौन थे? अदर even office staffs, they were worried. Why? Because till now like this never happened. ये कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया? कॉलोनी के सभी सम्मति हो गए ना, हेड ऑफ द कॉलोनी war will be, all were called, भाषण में what, speech, everything is what about that.
तो उन्हें पता चलना चाहिए थे आखिर वो कौन है, वो जो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो व्हाट वाज द हु और फ्रॉम वेयर डिड दे कम, व्हाई दे आर कमिंग टुवर्ड्स दैट, दिस वाज द डिस्कशन डन बाय द कॉलोनी हेड एंड ऑल दे हैड मीटिंग। तो ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए और उसकी अनुसुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। सो नंबर दे केम टू अ डिस्कशन, व्हाट इज दैट, व्हाट वी कैन डू फॉर इट, हु माइट बी दैट, ये सभी चीज। तो नाउ दे आर एक एक राय मीन्स दे आर आस्किंग वन वन, व्हाट अबाउट योर व्यू, व्हाट अबाउट योर व्यू, ऐसे पूछ रहे थे। कॉलोनी की सुरक्षा तो पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। सो दे डिवाइडेड द वर्क बिटवीन लाइक दैट बाय पुटिंग नंबर 1 टू लाइक दैट। तो उसने क्या किया, नंबर 1 का क्या था, उसको कॉलोनी की रक्षा करना था। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलने आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जलाकर नष्ट कर दिया, जैसा राख कर दिया जाए, मगर इसमें से कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकता। अंतरिक्ष यान बेकार पर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद का खुद ज़मीन पर उतरेगा तो उन्हें बेकार कर देना क्षमता है। तो उन्होंने सोच रहा हाउ what we should do for the satellite which is coming towards us, shall we destroy it। ऐसे उनके अनेक चीज़ें उनके मन में तो ऐसे जमा रहे थे, अरे बाबा क्या हो, क्योंकि sometimes if outsiders were coming they may attack him, isn't it, they may attack their colony। So these were the many problems they were discussing regarding that। तो नंबर 1 की बात सही लगी, तो एक नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। सो अदर साइंस दिस वाज द रिप्लाइड बाय वन साइंटिस्ट, द अदर ही वाज टेलिंग, हालांकि यंत्रों को बेकार करने से भी खतरा होता है इसे इफ यू डिस्ट्रॉय। अगेन अनदर द सेकंड साइंटिस्ट ही वाज गिविंग हिज ओपिनियन दैट इफ यू डिस्ट्रॉय इट देयर मे बी अनदर प्रॉब्लम, इनके बेकार होते दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। सो व्हेन वी डिस्ट्रॉय टिल नाउ other planets doesn't know that we are here, we are staying। So if you do this they automatically they will know about us। So this is also danger for us। ऐसे उनके बातें आपस में बातें चल रहा था। तो ऐसे नाउ एट लास्ट क्या हो गया, तो उन्होंने कहा उनकी क्या किया उन्होंने, उनको अब बातें जवाब में शायद कुछ भी जी आ रहा है कि फ़ोन की घंटी बजी। तो इतने में क्या हो गया, लाइक दिस दे वर टॉकिंग सडनली द बेल रैंग। तो उन्होंने चौंका उठाया, 1 मिनट बाद सभा की संबोधित करते का भाइयों अंतरिक्ष यान क्रमक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। सो एट लास्ट व्हेन द डेंजर बेल रैंग व्हाट इट इंडिकेटेड दैट वन ऑफ द सैटेलाइट हैज़ बीन लैंडेड। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, पापा उसके कंट्रोल में। सो दैट डे व्हाट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर छोटू, वाई बिकॉज हिज फादर टुक अलॉन्ग टू हिम टू द कंट्रोल रूम। तो जब वो कंट्रोल रूम में गया तो उसने क्या किया, बहुत सारे बटन्स, सी देयर विल बी अ नंबर ऑफ बटन्स नो टू इंडिकेट रेड बटन ब्लू बटन। सो इफ यू प्रेस सपोज इफ यू sit on the system on the keyboard, how the buttons will be there, isn't it? When if you press one like that for delete one, for start one, how it will be there like that only। वो कंट्रोल रूम में गया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि बहुत सारे बटन, उसमें बहुत सारे बटन थे और छोटू तुम्हारे जैसे बहुत ही शरारत था। तो उसने क्या किया, उसको एक बटन को दबाना चाहता था। पत्नी में उन्होंने क्या किया, एक आंतरिक यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला, पल भर उसको लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उठाकर लेना चाहता था। सडनली व्हाट दे कुड सी व्हेन दे लैंड द स्पेस लैंडेड they could see one of the hand coming out of it, and what it was doing, that hand when it was coming near and near, when they were seeing on the screen, it was stretching along, and what did he do, धीरे धीरे उसने मिट्टी उठाकर लेना चाहता। he wanted to collect the sand over the from the ground। तो उसने क्या किया, सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, अंतरिक्ष यान इस हरकत के ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक उसकी ध्यान कहीं और ही था। तो सभी लोग देवर वेरी keen in observation that what they will do, they have come to destroy the other planet
or what they wanted to. So everybody was busy in सीइंग फ्रॉम द स्क्रीन. तो बच्चों आपको पता चलता ना स्क्रीन में ऐसे कैमरास होते हैं. नाउ वास हम भी यहाँ देखते हैं व्हेन वी आर लिविंग सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाने पर यू सी हाउ वी आर गेटिंग द डेटा कलेक्शन फ्रॉम देयर दैट टुमारो साइक्लोन विल बी देयर विद इन 3 मीन्स वी आर गेटिंग इन एडवांस ओनली इजंट इट. उसी तरह उनको पता चला गया. तो उसने क्या किया पर छोटू ने क्या किया उसके सामने लाल बटन था उसको दबाना चाहता था. जैसे ही वो रेड बटन मिस व्हाट चिल्ड्रन इट इज़ अ डेंजर वन. तो उसने क्या किया उसको पापा ने उसको डांटा और उसके हाथ को अपनी तरफ से खींच लिया. तो उसने क्या किया उधर यहाँ पर क्या देखते हैं देखो नासा. ये नासा क्या होता है बच्चों क्या होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इजंट इट. इसके द्वारा हम क्या कई बात जो ग्रह वाट आर हैपन थिंग्स आर हैपनिंग इन द स्पेस वी कैन नो इट. मंगल धरती पर उतर कर हुआ अंतरिक्ष यान वह क्या क्या उसके निर्धारित कार्य कर रहा था. हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान पर यात्रिक हाथ बेकार हो गया था. फिर उसने क्या यू से सो डे बाय डे हाउ द साइंस इज बीन इंक्रीजिंग isn't it. Day by day the science is been developing and we are knowing a number of things from the satellite. तो बच्चों पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी पर अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे. उनमें उम्मीद था कि इस मिट्टी के अध्ययन पर इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी कोई पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है. यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है. सो चिल्ड्रन till now even they want to sometimes you see they give in this news that we have seen on the Mars planet some red like thing like a human structures. Till now they are coming but what is there nobody knows. So children what did you understood by this lesson that it is just an imaginary thing. Okay, it was written in Marathi and later it was translated into Hindi. So how the science is developing day by day we could understand from this lesson. Okay children, thank you.